भाई आज के न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आए हैं वो गज़ब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेबस से डायरेक्ट मैच कर रहे हैं। एक तो साइंस एंड टेक का है और एक काठमांडू ये जेनजी रिवॉल्ट जो नेपाल में हुआ है, फिर एक स्कीम है निकोबार प्रोजेक्ट की। लेकिन हम कैसे इसको अपने कंटेंट में लेकर आएँ, कैसे हम इस पे नोट्स बनाएं, आखिर पढ़ें कैसे, रोज़ न्यूज़पेपर में हम 2-3 घंटे अपना टाइम वेस्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए करंट अफेयर की ताकि हम अपना प्री और मेंस साथ में पढ़ सकें। और ऊपर से कहते हैं कि ये सिरदर्द योजना कुरुक्षेत्र, क्या हमें ये भी पढ़नी पड़ेगी? मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद भी मतलब ऐसा लगता है कि क्यों ही कर रहे हैं ये तैयारी। दोस्तों, जब हमारे पास सही गाइडेंस नहीं होती है ना, तो ऐसी बातें हम खुद करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब सही गाइडेंस हो और कंट्रोल हो कि यार कौन सी चीज को कब करनी है, करंट अफेयर को हमें कैसे फॉलो करना है। आज हम स्यापा ही खत्म कर देते हैं। इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, पता चल जाएगा कि आखिर करंट अफेयर को हम एग्जाम ओरिएंटेड कैसे लेकर चलें। चाहे प्री हो गया, चाहे मेंस हो गया, डेली कितना पढ़ें, न्यूज़पेपर से पढ़ें, मैगजीन से पढ़ें, है ना। ये तो प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी हमारे प्री और मेंस के लिए क्या होगी। ओके, ये देखिए, ये अखबार है और डेली आता है, लेकिन क्या हम डेली इसको पढ़ना चाहिए हमें? अक्सर पूछा जाता है कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है यूपीएससी के लिए, तो ये मीम बड़ा पॉपुलर होता है कि दिस होल वर्ल्ड इज करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। ऐसा नहीं है, ये मिथ है और ये आपको डराने के लिए है। सो करंट अफेयर इज नॉट एवरीथिंग अंडर द सन, इट्स वेरी लिमिटेड एंड इट्स वेरी टारगेटेड, ठीक है। करंट अफेयर में कोई जीत नहीं पाया और ना कोई जीत पाएगा। आज के टाइम पे, आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में कब कब कहां कहां क्या क्या हो रहा है, सब कुछ एक बार में नहीं पता हो सकता। लेकिन हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड हम कैसे कर सकते हैं वो पता हो सकता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए ताकि हम इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक लेकर जाएं। वी आर शॉर्ट ऑफ फ्यू थाउजेंड सब्सक्राइबर्स। और जब आप इसको लाइक, शेयर या बेल नोटिफिकेशन दबा देंगे तो आपका एल्गोरिदम भी काफी इंप्रूव होगा ना, अच्छी वीडियोस रिकमेंड होगी, वही फिर बकवास होगी और आपका टाइम, ब्रेन, रिसोर्स सब ड्रेन हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। टॉक्स अबाउट नंबर 1 की एनालिसिस ऑफ द पीवाईक्यू, आइडेंटिफाई करेंगे फोकस एरिया, कैसे हम स्किप नहीं स्किम करेंगे न्यूज़पेपर को, स्ट्रैटेजी क्या होगी वर्किंग और नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स की, एंड देन प्रैक्टिस विथ टेस्ट। साइमल्टेनियसली वी हैव मेड द टाइमलाइन कि कब से कब तक आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, मतलब कितने टाइम का करंट अफेयर पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, न्यूज़पेपर या मैगजीन, डेली, वीकली, मंथली, क्या पढ़ें, फोकस एरिया क्या होगा, पीआईबी योजना कुरुक्षेत्र में क्या पढ़ सकते हैं, फिर प्री और मेंस ओरिएंटेड नोट्स कैसे बनाएं और करंट अफेयर को मेंस से इंटरलिंक कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर इज नॉट अ सब्जेक्ट बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हर सब्जेक्ट में करंट अफेयर आता है। पॉलिटिक्स से लेकर हिस्ट्री तक, इकोनॉमी से लेकर ज्योग्राफी तक, हर सब्जेक्ट में करंट अफेयर आता ही आता है। 2018 में एक ऐसा टाइम था जहां पर सबसे ज्यादा करंट अफेयर से सबसे कम पूछा गया और सबसे ज्यादा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो 18 से 20 क्वेश्चन, 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, देख लेते हैं हम लोग। ये हमारी सेक्शन है, ये हमारा मोबाइल ऐप का सेक्शन है। आप जाइए, आप अपना यूजर आईडी क्रिएट करिए, आप यहाँ लर्न सेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास आपके लिए फ्री 1.5 साल का फ्री करंट अफेयर्स ई बुक रेडी है विथ प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसमें कि पूरा अप्रोच है डिटेल में, प्री का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, सब कुछ दिया हुआ है। ये फ्री करंट अफेयर मटेरियल आप इजीली, ये वाला करंट अफेयर मटेरियल ये सिर्फ आप 15 सितंबर तक यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। तो ये फ्री है, जाके लीजिए इसको। और आपको एक और चीज करनी है, हमारे 1 पेजर न्यूज को आपको फॉलो करना है। 1 पेजर न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप एक दिन में बैठ के ये आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है वो देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा करंट अफेयर प्रोग्राम जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, जो कि कवर करता है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी योजना कुरुक्षेत्र। आपके काम को आसान करने के लिए हम लोग इन सारे जगह की न्यूज़ को कंपाइल करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको टीच करना।
2.5-3 घंटे का सेशन होता है, वीक में 1 दिन होता है और आपको टास्क दे दिया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कैसे हमें कवर करना है सब कुछ बता दिया जाता है उसमें। ऑलराइट, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप जाइए आज ही एनरोल कर लीजिए। करंट अफेयर ओनली 2499 फॉर एंटायर ईयर। ओके, तो जुड़ सकते हैं हम लोग, काफी इंटरेस्टिंग होता है ये। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, टाइमलाइन एंड वर्किंग आवर्स में। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो हमारा प्री कब है? प्री है हमारा 24 मई को, राइट। और लास्ट प्री कब था? लास्ट प्री हमारा एलपी लिख देते हैं, लास्ट प्री हमारा था 25 को शायद, मेरे ख्याल से, ठीक है, 25 मई को। इसके बीच में 1 साल हो गया, ठीक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना आपको। उसके बाद हमारा मेंस अभी खत्म हुआ है, राइट। तो ऑलमोस्ट जो 3 महीने इसमें हैं, तो ऑल टुगेदर आपको 1.5 से 2 इयर्स तक के करंट अफेयर को पढ़ना है, ठीक है। कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि 2 साल 2.5 साल पुरानी होती हैं, वो हम बता देते हैं कौन सी ऐसी न्यूज़ है, कुछ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल ही रहा है, ठीक है। जैसे यूक्रेन रशिया का मुद्दा चल ही रहा है, इजराइल हमास चल ही रहा है, मणिपुर चल ही रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो कंटेम्प्रेरी में आ जाती हैं, फिर उनका कोई एज बैरियर नहीं होता कि यार कितने साल पुरानी या फिर कितने टाइमलाइन पुरानी, ये तो रहेगी ठीक है। तो आपको मिनिमम एवरेज ये लेकर चलना है। आप 1.5 साल का पढ़ सकते हैं, जो लिटरली गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आती हैं, कोई टेक्नोलॉजी आ गई, वो करना है, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि कितने घंटे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कितने घंटे पढ़ने हैं, ये मैं आपको उस सेक्शन में बताऊंगा जहां पर हम डेली, वीकली, मंथली के बारे में प्लान कर रहे हैं, ओके। वहां मैं आपको बता दूंगा, अभी बता देंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। न्यूज़पेपर वर्सेस मैगजीन, अब आप बताइए क्या पढ़ें, ये पढ़ें या फिर मैगजीन, मंथली मैगजीन पढ़ें? इसका मैं आपको आंसर अभी दे ही देता हूं। डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। नंबर 1, न्यूज़पेपर उनको पढ़ना चाहिए जो कि ऑलरेडी एक बार यूपीएससी प्री दे चुके हैं, उनका फाउंडेशन क्लियर है, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है, ताकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या अगर हिंदी कभी पढ़ना चाहते हैं या उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। आप जिनका बैकग्राउंड है, जिनको समझ में आ गया है, जो कि 3 घंटा नहीं लेंगे, उनके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, यूपीएससी का यू नहीं पता, करंट अफेयर का सी नहीं पता, आपको करंट अफेयर जो है वो पहले तो अभी पढ़ना ही नहीं है, और अगर पढ़ना भी है तो आप शुरुआत में वीडियो लेक्चर देखिएगा यूट्यूब पे कि करंट अफेयर न्यूज़पेपर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और आपके लिए अभी मंथली मैगजीन फिलहाल में काफी है, ठीक है। नंबर 2, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और मैगजीन भी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेट्स से कि एडिटोरियल पढ़ रहे हैं आप, अगर आपने टाइम लगा दिया 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने में, वीडियो देखने में, और आपने अगर नोट्स नहीं बनाई, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, ओके। फिर आपको नहीं आता है और आप नहीं बना रहे हैं, तो फिर आप मंथली मैगजीन पे जा सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, 3rd स्टेप, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो फिर आपको मंथली मैगजीन की लिटरली जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, तो फिर आपको मंथली मैगजीन की जरूरत नहीं, क्योंकि गंगा की गंगोत्री यहां है, यहां नहीं है, ओके। कंटेंट यहीं से इमर्ज होकर आ रहा है, न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल से इमर्ज होकर आ रहा है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में भी 2 तरीके के एडिटोरियल होते हैं, एक एकेडमिक एडिटोरियल, एक नॉन एकेडमिक। तो यू शुड बी मैच्योर इनफ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एकेडमिक, व्हाट इज नॉन एकेडमिक। भाई अगर कोई बात कर रहा है, चलो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, रॉजर फेडरल, राफेल नडाल, लुइस हैमिल्टन, वहाँ पे ये इसने मार दिया, ये बवाल हो गया, वो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। कोई पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कोई उधर की न्यूज़ चल रही है अपनी, लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज़ की कोई न्यूज़ है या फिर न्यूजीलैंड की कोई न्यूज़ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एकेडमिक न्यूज़ पढ़िए जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से आपको मैप करना है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट अगर मंथली मैगजीन कर रहा है, उसको डेडिकेशन के साथ कर रहा है, ठीक है, डेडिकेशन के साथ मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं,
तो फिर उनको न्यूज़पेपर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करिए आप लोग। समझ में आ गया? दोनों में आपको फर्क मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। तो मैगजीन एक नंबर 1, या तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाने आ रहा है तो मैगजीन पे जाइए, या फिर अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो मैगजीन पे आप जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं जिनका 1 2 3 अटेम्प्ट हो चुका है, एक प्री 2 3 प्री दे दिए हैं, मेंस दे दिए हैं, तो उनको पता है कि हम सिलेबस से कैसे मैप कर लेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली कौन सा करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1, अब चाहे आप न्यूज़पेपर से पढ़ें या फिर आप मैगजीन से पढ़ें, तो क्या हम डेली करें या ना करें? देखिए, डेली इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेली को वीकली आप कंपाइल करिए, ओके। मंथली आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं और इस पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड ईयरली आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। डेली पढ़ना चाहिए, यस डेली पढ़ना। अगर न्यूज़ तो डेली आती है तो एक हैबिट बना लीजिए न्यूज़पेपर की, आप डेली पढ़ लीजिए, ठीक है। आई सजेस्ट कि अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो वीकली उठा लो, ठीक है। वीक में आप सैटरडे या संडे को आप बैठो मैगजीन लेके और ख़त्म कर दो उसको, 20%, 30%, 40%, ऐसे आप चाहे तो उसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो या फिर न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हो आप, तो फिर आप डेली डेली पढ़िए। कितने घंटे पढ़ने हैं? ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 आवर्स। 1.5 घंटे से ऊपर आपको नहीं जाना है। 40-45 मिनट्स पढ़ना है। 15-20 मिनट्स आपको अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स एकदम क्रिएट करने हैं आपको, ऐसा भी नहीं कि एकदम शॉर्ट नोट्स, एकदम लाइक 2 लाइनर 1 लाइनर, यही क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप न्यूज सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। वीकली जैसे हमारा प्रोग्राम है, हम लोग वीकली करंट अफेयर कराते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज को हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, छांट लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं और प्री और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, ठीक है। आप ये भी एक काम कर सकते हैं, आप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मंथली आता है। देखिए, मंथली आपको चेक करना होता है कि कहीं कुछ मेरा मिस तो नहीं रह गया, ठीक है। मंथली आप अपने नोट्स को कंपाइल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे हिसाब से वीकली इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर लाइक, देखो जो बिगिनर हैं उनको तो नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट शुरुआत के 2-3 महीने में। अगर आप 2027 की एकदम बहुत फ्रेश तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो अभी नहीं करना चाहिए, आपको 3 महीने बाद आराम से करना चाहिए। ईयरली वो कैंडिडेट हैं जिनका ना डेली हुआ था, ना मंथली हो पाया और वीकली भी नहीं हो पाया, इवेंचुअली ईयरली। मोस्टली जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं वो ईयरली पे डिपेंड होते हैं, तो आप ईयरली कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जो जनरल कैंडिडेट है, मतलब जो लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं डेली, वीकली, मंथली, वो लोग न्यूज को क्रॉस चेक करने के लिए कि यार छूटा तो कुछ नहीं रह गया, जो मंथली ईयरली कंपाइलेशन जो आ रही है वो देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ टॉपिक छूट गए हैं, ठीक है। बस आप कंपेयर करिए, कुछ रह गया है तो उसे फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज नो नीड टू डू इफ यू आर डूइंग दिस, ओके। सो दिस इज द रियल थिंग। तो आपको डेली, वीकली, मंथली में अब आपको ये लगा लीजिए 1.5 अगर आप डेली दे रहे हैं, वीकली में आप एटलीस्ट 6 आवर्स दे सकते हैं, मतलब वीकेंड पे आप 6 घंटे आराम से दे सकते हो, बढ़िया से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 1 हफ्ते में मैं पूरा पॉलिटी और इकोनॉमी को फिनिश करूंगा, वो न्यूज़ है, ठीक है, मंथली मैगजीन से। और फिर जो हमारी नेक्स्ट वीक है, लेट्स से कि हमारा इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक है, ऐसे करके आप मंथली भी इसको फिनिश कर सकते हो, ओके। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। कोई भी मंथली मैगजीन आप ले सकते हो, कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट्स की, आप मार्गदर्शन IAS की ई बुक भी ले सकते हो, ठीक है। आप वहाँ से जो हमने करंट अफेयर आपको दिया है फ्री मटेरियल, वहाँ से आप डाउनलोड करिए और जाके देखिए उसको, ठीक। नाउ व्हाट टू रीड एंड फोकस एरिया। हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए बेसिकली जब हम करंट अफेयर को करेंगे? कुछ एरिया मैंने निकाल कर रखा हुआ आप लोगों के लिए, ठीक है। नंबर 1 एक है प्लेसेस इन न्यूज़ जैसी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आ गया अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, रामसर साइट्स के ऊपर, या नेशनल पार्क, या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर न्यूज़ आ गया, तो तुरंत आपका क्लिक होना चाहिए कि यार
ये इजी और डायरेक्ट वे है। फिर आ गया हमारा रीसेंट इकोनॉमिक टर्म्स इन न्यूज़, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीज़ें, ठीक है। जैसे डिजिटल करेंसी क्या है, मर्चेंट ट्रेड वॉल्यूम क्या है, टॉप प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर क्या है। ये आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग के इंट्रो या कंक्लूजन में लिख सकते हो, है ना, आप इसमें इजीली लिख सकते हो। उसके बाद स्कीम्स, लॉ, इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन रीसेंट ईयर एंड रिमेन इन द न्यूज़, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना जो यूपीएससी 2024 में पूछा भी गया था, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम 2024 में पूछा गया था, डिजिटल इंडिया एंड लैंड मोनेटाइजेशन ये भी आया था, ठीक है। देन पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। सो ऐसी कुछ स्कीम्स जो कि ऑलरेडी न्यूज में है और इसके बारे में चर्चा हो रही है काफी। और दूसरी चीज, काफी महंगी स्कीम्स हैं, काफी पैसा इन्वेस्ट किया गया इनके में। फिर रिसेंटली न्यूज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट्स एंड इनिशिएटिव्स, ऐसी चीजें जैसे कि हमारा इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल वाला क्वेश्चन आया था, चाहे 100 मिलियन फार्मर हो गया, चाहे यूएन की कोई बॉडी हो गई, या फिर समथिंग रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन इन एनी सेक्टर, हेल्थ केयर या फिर एग्रीकल्चर में, ठीक। देन डिफेंस जो लास्ट 3 साल में, जैसे कि इस साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कि हमारी इंडिजीनियस मिसाइल्स कौन कौन सी है, कौन कौन कोलैबोरेट कर रहा है इंडिजीनियस मिसाइल्स को क्रिएट करने में, किसके साथ, जैसे रशिया S-400 था, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह। तो ये सब हमारे ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए 2024 के एग्जाम्पल से हमने लिया गया है, ये प्री का क्वेश्चन है। जैसे ये हमारा सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई, ये न्यूज में आ रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर ये इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, दिस वाज आल्सो इन द न्यूज। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये आया हुआ था, शांति निकेतन, देन महाबोधि टेम्पल, कौन कौन, रानी की वाव, ठीक है, होयसालाज एंड ऑल। देन ये कंट्री है रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज, अपने आप बता रहा है, अर्जेंटीना, सूडान, टर्की क्यों न्यूज में थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, ये तो करंट अफेयर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम भी है, ठीक। फिर ये देखिए, फिर ये बात कर रहा है हमारा कि साहेल रीजन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों इंस्टेबिलिटी है आईआर का। फिर स्कीम बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन थे हमारे, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने 2023 के एग्जाम्पल पे। तो G20 की जो न्यूज़, वी ऑलरेडी नो कि वी होस्टेड G20 फॉर द वर्ल्ड, देन डेफिनेटली क्वेश्चन केम। देन उसके बाद रीजन्स आफ्टर मेंशन इन न्यूज़, रीजन ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज़, एंड देन रीजन व्हाई बीइंग इन द न्यूज़, वो रीजन और फिर क्यों ये न्यूज़ में रहे। ये तो करंट अफेयर का ही है, तो आप बताइए कि भाई मैच द फॉलोइंग करना है आपको। सेम कि लैंड बॉर्डर्स विद यूक्रेन, यूक्रेन वाला इशू चल रहा था, कौन कौन सी कंट्रीज हैं यूक्रेन से लैंड बॉर्डर ले रही हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, मेनी अब करेक्टली मैच कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो डोनबास, कंचिन, तिग्रे, ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे कंट्री, किस कंट्री का ये हिस्सा है। तो ऐसी चीजें हमें यही पढ़नी होती है, ठीक है गाइज। तो ये हमारा क्या है, प्री ओरिएंटेड। अब जैसे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो एडिटोरियल में कैसे पता हो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। जैसे मैंने आज का एडिटोरियल पढ़ा, ये था काठमांडू रेजोल्यूशन, ठीक है। सो अभी नेपाल में जो क्राइसिस हुआ है, जेनजी रिवॉल्ट हुआ है, करप्शन का जो केस है वहाँ पे, अब देखिए कैसे ये मैच कर सकता है आपके सिलेबस से। आपको थीम निकालनी है, थीम आपको न्यूज़पेपर से निकालनी है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरा आर्टिकल, देखिए पॉलिटिकल आर्टिकल होता है, बहुत सारे इकोनॉमिकल आर्टिकल होते हैं जिसको मतलब नहीं है, इस पार्टी ने उसको इधर उधर किया, ये वो फलान ढिकान, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें अब कोर निकालना है, ठीक है, और ये पढ़ने से आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले यूट्यूब पे जो फैकल्टी टीचर्स वीडियो लेते हैं, पहले 10-15 दिन उनको देखिए, वो कैसे न्यूज़ निकाल रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो जैसे ये न्यूज़ देखिए, काठमांडू इरेजोल्यूशन, जेनजी रिवॉल्ट इज रूटेड इन ईयर्स ऑफ बिट्रेयल। तो ये हमारे जीएस पेपर 2 पॉलिटी और आईआर में आ सकता है। आईआर क्यों? क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। पॉलिटी क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर थी, उसको इन लोगों ने उखाड़ दिया, तो एक एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद GS1 सोसाइटी और हिस्ट्री, तो हमारा ये जो सोसाइटी जेनजी की बात हो रही है यहाँ पे, ये क्या है, ये सोसाइटी का पार्ट है जो कि इवॉल्व हो रहा है। फिर ऐसी चीजें हम एसे और एथिक्स में भी लिख सकते हैं, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका, तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। और रेलेवेंट दिखे तो नोट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि ईज ऑफ डूइंग साइंस, बहुत अच्छा आर्टिकल आया था इसमें, ईज ऑफ डूइंग साइंस क्या
हमने देखा इसमें कि इसमें यह बात हो रही है कि इंडिया सिर्फ 2%, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने टॉप के साइंटिस्ट हैं, इंडिया उनमें सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है। कौन से साइंटिस्ट? जो कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इनको आती है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? वो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, रोबोटिक्स हो गए, जो कि बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी को जानने वाले इंडिया में जो साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ 2% है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट बस इंडिया में। ये बहुत कम फिगर है। और कौन लीड कर रहा है इसमें? चाइना लीड कर रहा है। हमें यही सारी चीज पड़ती है। फिर इसके बारे में बताया है कि क्यों प्रॉब्लम है, क्यों सिर्फ 2% है इंडिया में। तो उन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ लार्ज स्केल, देन मिशन ड्रिवन रिसर्च पाथवे, देन फंडिंग नहीं है, रिसर्चर को पैसा नहीं दिया जाता है इंडिया में, इस तरह की चीजें हैं। रीसेंट पॉजिटिव्स क्या है इसमें? कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्टैब्लिश किया गया है, R&D 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है अभी, अब हम लोग स्टेप कर रहे हैं। ये ईज ऑफ डूइंग साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम अच्छे साइंटिस्ट को रिक्रूट करें, उनका टेन्योर और उनके प्रोजेक्ट्स में उनको पैसा रुपया दें। एग्जाम्पल में IIT दिल्ली और DRDO सक्सेस इन क्वांटम कम्युनिकेशन शोज पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसमें से मैंने ये चीजें निकाल ली। ठीक, अब ये देखिए, ये आपके R&D ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये आ सकता है। ये बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है कि GS पेपर 3 में आपके मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो यहां से हमने ये निकाल लिया। तो आपको सिलेबस से लिंक करना पड़ेगा पहले क्या बात हो रही है, तो आपको ये तो न्यूज पढ़ने लायक है, तो ये समझने लायक है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हमारे इसमें है, क्या नाम है, GS पेपर 3 के सिलेबस में ह्यूमन कैपिटल, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, GS पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट PIB वर्सेस योजना वर्सेस कुरुक्षेत्र। अब देखिए, हमारे पास योजना भी है, कुरुक्षेत्र भी है, तो इनका महत्व तो समझना पड़ेगा पहले कि है क्या। नंबर 1, गवर्नमेंट की ये कॉपी है, राइट, गवर्नमेंट इसको रिलीज करती है, तो इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ गवर्नमेंट रिलीज करती है, न्यूज़पेपर नहीं ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रिलीज करते हैं। गवर्नमेंट क्या रिलीज करती है? PIB अपना सर्कुलर, देन ये। ओके, सो दिस टॉक्स अबाउट, योजना मैगजीन टॉक्स अबाउट योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अगर आप इसको ओपन करेंगे, इट विल टॉक अबाउट योर एंटरप्रेन्योर, इट विल टॉक अबाउट योर डिजिटलाइजेशन, गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, या फिर वुमेन लेड पंचायती इंस्टीट्यूशंस, ये बात करते हैं हमारे रिफॉर्म्स के बारे में। मेजरली जो हमारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स होते हैं, स्कीम होती है, वो होती है यहाँ पे। कुरुक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। कुरुक्षेत्र इज मेनली अ रूरल डेवलपमेंट मंथली मैगजीन। जो आपके एग्रीकल्चर GS पेपर 3 का, वो यहीं से आता है। दूसरा GS पेपर 2 में सोशल जस्टिस, वो यहाँ से आता है, ये कंटेंट बनकर आता है। जैसे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन 4.0, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फार्मर को क्या बेनिफिट मिल सकता है, ऐसी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अपना डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ओके, या अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि लेट्स से कि आपने 15-20 न्यूज़ पढ़ी है, ठीक है, ये आपने कवर कर लिया है ये सारी चीज़ें। फिर आप देखिए कि जो PIB की न्यूज़ आ रही है, योजना आ रही है, या फिर कुरुक्षेत्र है, देखिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपने इनमें से कवर नहीं की है। ओके, जो कवर नहीं किया है उसी के ऊपर आपको नोट्स प्रिपेयर करनी है और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है अपनी। ठीक है, बस आपको रूल आउट करना है और कुछ नहीं करना है। पढ़ना इन तीनों को है, तीनों को निकालिए और देखिए। ठीक है, ये आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये 2025 में GS पेपर 3 में ये क्वेश्चन आया था PLI स्कीम के ऊपर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के ऊपर। और ये PLI स्कीम ये हमारी 25 नवंबर 2024 को PIB पे आई हुई थी। PLI स्कीम शेपिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर। ओके, ये देखिए, इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन, एम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, बताइए फीचर्स पूछ रहे हैं सेमीकंडक्टर मिशन के। दिस इज नॉट अ न्यूज, लाइक करंट न्यूज नहीं थी, 2 साल पुरानी न्यूज थी। 21 दिसंबर 2022 को गवर्नमेंट जो है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
और आईटी रिलीज करती है ये पीआईबी पे सर्कुलर अबाउट द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और उसके फीचर्स लिस्ट करती है। तो मैंने बताया ना आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कंटेम्प्रेरी हैं, जो सालों साल चलते हैं, तो ये वो न्यूज़ थी। और यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था फीचर ऑफ सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि 21 दिसंबर 2022 को ये पीआईबी में आया हुआ था। ठीक है, फिर नोट्स कैसे हम प्रिपेयर करें प्री और मेंस ओरिएंटेड। देखो नोट्स एक ही रखो, अपने कंटेंट के लिए एक नोट्स रखो विच इज मेंस ओरिएंटेड नोट्स रखो। ठीक है, मेंस ओरिएंटेड मतलब डेटा ओरिएंटेड। आपके जो नोट्स होंगे वो दोनों को मिला के डेटा ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, ठीक है, जहां पर आपके रिपोर्ट, जहां पर आपकी कमिटी आएगी, जहां पर कोई कीवर्ड हो गया उसकी डेफिनेशन आप मेंशन कर सकते हो, कोई नया टर्म आ गया, जहां पर हमारा कमीशन, कोई कमीशन फॉर्म हो गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है तो उसमें तो इतने सारे डेटा आते हैं, आपको करंट अफेयर में वो बेनिफिट कर सकते हैं आपको। ठीक है, कोई नया इनोवेशन हो गया, ओके, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया लॉ आ गया, लॉ या बिल जो पास हुआ था। ठीक है, या देयर आर मेनी थिंग्स राइट। या फिर आईआर की अगर हम बात करें तो कोई नया जो क्राइसिस हो गया, जैसे अब हम नेपाल क्राइसिस देख रहे हैं। ठीक है, साथ में हमने फ्रांस में भी देखा है क्राइसिस है, फिर ऑलरेडी चल ही रहा है यूएस का टैरिफ। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच एवरीथिंग शुड बी कंपाइल्ड। ठीक है, एक जगह करके रखना है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रिपेयर करने हैं, पॉलिटी के, लाइक आर्ट एंड कल्चर के, एनवायरमेंट के, इसके। ठीक है, ये हमें लेकर चलना है। सो ये नोट है हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर आप अभी वीडियो पॉज करके मेंस में जाके देखेंगे तो मेंस में 2025 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, और ये पिछले 12 सालों में 4 बार क्वेश्चन पूछा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर, 4 टाइम्स। आप अपने मार्क्स को कैसे चुरा सकते हैं वो ऐसे ही पता चलेगा। ठीक है, 4 टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड, टिल दिस ईयर दे आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और आप नोट्स ऐसे प्रिपेयर करना है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर का पार्ट है, आपके प्री और आपके मेंस में दोनों आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स की बात होती है। ठीक है, फार्मर्स के ग्रोथ की, उनके इनकम की, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ओके, तो फार्मर्स के लिए ये देखिए यहाँ पे जो नोट्स क्रिएट की गई हैं कि होता क्या है ये फूड प्रोसेसिंग, कैसे हम फूड को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं उनको आपको लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि एफपीआई इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्री जो कि सेकेंडरी सेक्टर है। तो आप लिख सकते हैं कि एफपीआई इज इक्वल टू प्राइमरी प्लस सेकेंडरी और एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री। शॉर्ट में ये लिख दिया आपने, ऐसे ही तो शॉर्ट नोट्स बनते हैं। फिर इन्होंने लिखा है इंडियाज पोटेंशियल स्ट्रेंथ फैक्टर एंड स्कोप ऑफ एफपीआई। ये क्या है देखिए, ये डिटेल में मेंशन किया गया है कि क्या पोटेंशियल है इंडिया का फूड प्रोसेसिंग में, स्कोप क्या है। फिर यहां देखिए इसका सिग्निफिकेंस मेंशन किया है, कैसे आप करंट अफेयर से इसको ऐड कर सकते हो। देखिए जैसे ये डेटा है, एफपीआई इज एट अ नेसेंट स्टेज विद जस्ट 2% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस 35% ऑफ मिल्क एंड 21% ऑफ मीट। ये डेटा आपको करंट अफेयर से ही मिलेगा। जब आप एफपीआई पे कोई आर्टिकल आएगा या फिर योजना में कोई या कुरुक्षेत्र में कोई आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, एफपीआई 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड देन परसेंटेज मेंशन करिए, अभी परसेंटेज इसका डैश छोड़ा हुआ है, नहीं पता था। ठीक है, देन आप देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस मेंशन किया हुआ है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस। ठीक है, फिर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई चेन इन एफपीआई, ये प्राइमरी सेक्टर में कैसे सप्लाई चेन, सेकेंडरी में, टर्शरी सेक्टर में कैसे होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है सप्लाई चेन का, देखिए चैलेंजेस मेंशन किए हैं यहाँ पे। व्हेन यू विल रीड तो यहाँ आप देख रहे हो ये जितने भी मैंने चीजें, ये देखिए गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, हियर कम्स योर प्री वाला पार्ट भी है ना। गुड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, नेशनल मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग, देन फाइनेंशियल, देन NIFTEM क्या होता है, IIFTM, ICAR क्या होता है। ठीक है, स्कीम्स अलग अलग मेंशन की गई हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, दीज आर द थिंग्स हाउ यू कनेक्ट। ओके, ये इसलिए मैंने बताया एग्जाम्पल आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है गाइस, बेसिक स्ट्रक्चर पॉलिटी का जो कि आपको प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है।
तो बेसिक स्ट्रक्चर भाई कौन कौन, क्या डेफिनेशन है उसकी, कौन कौन से जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, रीसेंट किस जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो आपको प्री मेंस एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। आई होप कि इंटरलिंकिंग करंट अफेयर्स विथ मेंस, ओके। मेंस का मतलब ये है कि आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, ये सारी चीजें, ये वाली, ये आपको इंटरलिंक करना है अपने मेंस में, जो स्टैटिक, यानी कि आपको पहले अपने मेंस के स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर वैल्यू ऐड करिए यहां पर, ठीक है, वैल्यू एडिशन करनी है। देखो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जीएस पेपर 2, ठीक है, जीएस पेपर 3 बहुत ज्यादा हैवी लोडेड है करंट अफेयर इसमें। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 में उतना करंट अफेयर नहीं आता है। यहां पर आपसे आपके थॉट प्रोसेस पूछते हैं। हाँ, जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी वाला एंगल है वो ट्रेंड बेस्ड होता है। ट्रेंड, करंट अफेयर नहीं होता है, ट्रेंड होता है। जैसे कि वाई विमेन्स आर कमिटिंग, यंग वुमेन्स आर कमिटिंग सुसाइड इन इंडिया, वो मोबाइल फोन जो है वो अब कि रिप्लेस कर दे रहा है, तो बच्चों को लोग कडल करने की जगह मोबाइल फोन ले रहे हैं। ये ट्रेंड चल रहा है अभी, दिस इज नॉट अ करंट अफेयर, इट हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम क्वाइट फ्यू ईयर्स। तो दिखा जा रहा है जेनजी का रिवॉल्ट होना, ये क्वेश्चंस आ सकता है आपको। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स, तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी यहां पर कि मुझे इन सब्जेक्ट को करंट अफेयर के लिए पढ़ना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि करंट अफेयर की वैल्यू क्या है। अब जैसे ये स्कीम है, ठीक है, द क्रिटिक एट द सी, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज अ क्रूशियल फॉर विकसित भारत विजन। आप पढ़िए ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी है, हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो कि एयरपोर्ट, इन्वेस्टमेंट मॉडल, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, प्रोजेक्ट एम, क्रिटिसिज्म, डिफेंस प्रोजेक्ट, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहां से ये निकल कर आता है। ये छोटा सा आर्टिकल था, आप इसको पढ़ सकते हैं और फिर ऐसे शॉर्ट नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। डोंट क्रिएट नोट्स कि इससे भी बड़े हो जाए आपके, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप ऐसे लिखिए 10%, आप एक रूल निकाल लीजिए कि जो भी कंटेंट है उसका मैं 10% ही नोट्स प्रिपेयर बनाऊंगा, ठीक है। हाईलाइट कर दीजिएगा सेक्टर वाइज, ये कि डिफेंस में, देन साइंस में, टेक में, आप जीएस पेपर वाइज भी ले सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, ठीक है, हिस्ट्रिकल नहीं हिस्टोरिकल, ठीक है। ये पोर्शन क्लियर होगा। आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका है कि करंट अफेयर्स की नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, कैसे हम स्टार्ट करें, ठीक है। कोई भी चैलेंज है तो मेरे को बताइए। ये देखिए, ये ऑलरेडी मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं अपने बैच में, उनको, अपने स्टूडेंट्स को, वाई दिस इज इन न्यूज़। मैंने उनको बताया है कि कैसे आप इंटरलिंक करोगे, जैसे कि ये लॉन्च ऑफ न्यू डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ये आपके जीएस पेपर 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहली बार ऐसा लॉन्च हुआ है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स 2.0 मोबाइल ऐप, आसाम फ्लड हजार्ड, यहाँ पर एक्टिवेट किया गया है इसको, ठीक है। फिर मैंने इस ऐप के बारे में डिटेल में यहाँ बताया हुआ है। नेक्स्ट, इमीडिएट गवर्नमेंट, ये मैंने बताया था, टेररिज्म पढ़ाया था, ठीक है। टेररिज्म जब हमारा वो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, तो करंट अफेयर का हिस्सा था, मैंने डिटेल में टेररिज्म पढ़ाया था। तो कैसे ये और आइडियोलॉजी ऐड हो सकती है हमारे मेंस के नोट्स में, ठीक। सो अब आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है करना क्या है। एट द एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इवैल्यूएट योर करंट अफेयर प्रिपरेशन, डू प्रैक्टिस टेस्ट, तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्यों प्रैक्टिस जरूरी है? ताकि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी और आपके मेमोराइजेशन को बात करेगा, एग्जाम के टेम्परामेंट और कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, और आपके वीक एरियाज को बताएगा और आपके टाइम मैनेजमेंट को ठीक करेगा, ठीक है। इसलिए तो आप यूज कर सकते हैं मार्गदर्शन आईएएस की टेस्ट सीरीज, या फिर आप किसी और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। वहां से आप अपना शेड्यूल और इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये इंपॉर्टेंट है। और रही बात हमारे ये मेंस करंट अफेयर के साथ, हम ये मेंस की पीवाईक्यू की ये पूरी की पूरी बुक लिस्ट जो है वो अब अवेलेबल है हमारे स्टोर पे, आप जाके परचेज कर सकते हैं इसको, वेरी अफोर्डेबल। हर एक पेपर का ओनली 345 और कॉम्बो इज 1499, विच मीन्स कि पिछले 13 साल के मेंस के पीवाईक्यू का हमने ब्रेक डाउन किया है ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, और हमारे
माइक्रो टॉपिक वाइज। और करंट अफेयर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि करंट अफेयर, जैसे मान लीजिए कोई एक न्यूज़ हो गई, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि इकोनॉमी में एफडीआई के ऊपर, ठीक है, एफडीआई, तो आपको ये पता चलेगा कि एफडीआई से यूपीएससी ने पिछले 15 या 13 सालों में कहाँ कहाँ पूछा है। तो एफडीआई में एक बार यूपीएससी ने पूछा है एफडीआई इन लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एक बार पूछा है एफडीआई इन रिटेल सेक्टर, और एक बार पूछा है एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। अभी तक नहीं पूछा है एफडीआई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी या एफडीआई इन हेल्थ केयर, ठीक है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इन दोनों पे एक्सपेक्टेड नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या वो आर्टिकल को आप ध्यान में रखते रहेंगे, कोई ऐसा आर्टिकल आएगा इन दोनों पे तो हम नोट कर लेंगे, क्योंकि हमारी थीम है एफडीआई, ठीक है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, इन पे आप अपनी नोट्स बनाइए अपनी, और करंट के वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं आप। और ढूंढते रहिए कि अगर कोई न्यूज़ में जहाँ एफडीआई हेल्थ में हो रहा है, एआई में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, आप उसको कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आपको क्लैरिटी डेवलप होगी, आई होप। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी जो पीवाईक्यू अस्त्रा की जो मेंस की नोट्स हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है। ये आपको जीएस पेपर वाइज है, यानी कि जीएस पेपर 1 में 4 लेवल, 2 में 4 लेवल, 3 में 4 लेवल, आपको सारे क्वेश्चंस का मॉडल आंसर मिलेगा और एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिलेगी पिछले 13 सालों में क्या ट्रेंड रहा है। तो ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और किसी पे मत जाइए, खुद से एनालाइज करिए इस ट्रेंड को। आई होप कि चीजें थोड़ी समझ में आ गई होंगी, इतना, ठीक है, ये क्लैरिटी दे सकता है आपको। सो थैंक यू सो मच, एंड दिस वाज आवर mains assessment and guidance program for 2026. You wanted to enroll now, 1499 is the real discounted fees applicable for the next 2 to 3 days. आप आ सकते हैं, ये कोड यूज कर सकते हैं, जहां पे पर्सनल गाइडेंस इसी प्रोग्राम में है और किसी प्रोग्राम में नहीं है। 1-to-1 गाइडेंस है, देन इसमें सब इंक्लूड है, करंट अफेयर भी है, मेंस भी है, प्री भी है, एवरीथिंग। सो इंतजार किस बात का है, सी यू एट द अदर साइड, एंड आई थिंक करंट अफेयर की जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी। तो मुझे एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा कि जय हिंद, हम जीतेंगे, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा आपने इस वीडियो को देख लिया है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।